नमस्ते, मैं डॉक्टर राजेश जी, न्यूरो सर्जन। पिछले कुछ एपिसोड से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभ्यास कसा करायचा अर्थात पढ़ाई कैसे करने की इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आज इसी विषय की चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ महावीर क्लासेस के डायरेक्टर नंदलाल जी गादिया सर का। नमस्ते। 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 पिछले 30 सालों से हम सभी को जानकारी है कि ये महावीर क्लासेस चला रहे हैं और स्टूडेंट की जो भी समस्या है उसके बारे में इनसे ज़्यादा और बेहतर कौन जान सकता है। हमारे दूसरे गेस्ट है प्रमोद भाऊ संचेती, जो जलगांव में एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है और साथ ही साथ एजुकेशन के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान रहता है। रायसोनी इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले 5 से 7 साल से प्रमोद भाऊ जनरल काउंसिल में एक एक्टिव मेंबर है। प्रमोद भाऊ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं गादिया जी से उनको इस 30 साल की प्रैक्टिस में और स्पेशली आज की जो भागदौड़ की दुनिया है और इतनी कॉम्पिटिटिव नेचर का स्टडी और एग्ज़ाम्स हो गए और हम आए दिन सुनते हैं कि स्टूडेंट पे स्ट्रेस ज़्यादा है। कोटा में अब लेटेस्ट जो फिगर है करीबन 28 या 27 सुइसाइड्स हो गए इस साल में और हर स्टूडेंट पे हर घर में आज स्ट्रेस का सामना करता है। उसी के बारे में गादिया जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चंस है उसमें सबसे बड़ी समस्या वो क्या महसूस करते हैं। गादिया जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। स्टूडेंट की आज के दौर में समस्याएं देखो तो बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। स्टूडेंट कंफ्यूज भी है, उनमें उत्साह है, उमंग है और वैसे देखा तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। उसमें उनकी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं और उसमें ज्यादातर जब मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ और हमारे टीचर्स में भी जब चर्चा होती है तो ये दिखाई देता है कि आज का विद्यार्थी किसी एक पॉइंट पर एकाग्र होना ये उसके लिए बड़ी डिफिकल्ट समस्या हो चुकी है। मुझे लगता है कि उनके टाइम किलिंग फैक्टर की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वे चंचल बनते जा रहे हैं और चंचलता के साथ साथ किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करना उन्हें बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आज का सबसे इम्पोर्टेंट हर्डल उनके अच्छे अंक प्राप्त करने में अगर कोई होगा तो वह लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ही सवाल करूंगा कि हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को आप अवगत कराएं कि ये समस्या को हम कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि उनके परिणाम भी अच्छे आने शुरू होंगे। करेक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय आपने सबसे शुरुआत में लिया है। बचपन में हमको भी किसी ने कभी नहीं सिखाया कि कंसंट्रेशन कैसे करें। हालांकि सभी ने हमको ये जरूर कहा कि लक्ष्य देना अभ्यास कर, ध्यान दे के पढ़ो, लेकिन ध्यान कैसे देना ये अनफॉर्चुनेटली हमें किसी ने नहीं सिखाया। ना कि हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, ना कि हमारे टीचर्स ने सिखाया। और न्यूरो सर्जरी का पिछला 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस और 12 साल का योगा प्राणायाम का एक्सपीरियंस, इसके द्वारा कंसंट्रेशन के जो भी तौर तरीके हैं उसके पीछे क्या साइंस है, इसकी मुझे जो भी जानकारी मिली है वो आपसे मैं आज शेयर करता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। कंसंट्रेशन में सबको पता है कि ब्रेन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आई बीइंग अ न्यूरो सर्जन और अ ब्रेन सर्जन, ब्रेन की जो इंट्रिकसीज है उसकी जो बारीकियाँ हैं वो मैं काफ़ी अच्छी तरह से पिछले 25 साल से जानते जा रहा हूँ और आगे भी जानता रहूँगा। कंसंट्रेशन में हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करके जो हम कपाल बोलते हैं या फोरहेड बोलते हैं, उसके बिल्कुल पीछे एक सेंटर है ब्रेन के अंदर जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंसंट्रेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका काम है एक सीईओ करके या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके ये काम करता है हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का। और कोई भी कार्य हमको अच्छी तरह से करना है तो फिर उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये मैनेजर है या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इस टाइप के जो भी हमारे हिंदू संस्कृति में करीबन 2500-3000 साल पहले बताए गए तरीके हैं उनको
आज का साइंस मानता है कि ये सभी से कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसी का एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो जो रेगुलर योगा मेडिटेशन प्राणायाम करने वाले साधक हैं उनके 6 से 9 महीने के बाद अगर हम एमआरआई करें, फंक्शनल एमआरआई करें, जो ब्रेन का एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की थिकनेस बढ़ी हुई पाई गई। और इसी का दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग हो गया और कंसंट्रेशन उसको करने में ज़्यादा आसानी होंगी आफ्टर 6 to 8 months ऑफ रेगुलर मेडिटेशन प्राणायाम। जब हम कंसंट्रेशन नहीं करते तो दूसरा हिस्सा यही भी कि हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन कम करना ये कंसंट्रेशन का दूसरा अंग है। कंसंट्रेशन के लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की भागदौड़ की दुनिया में और यूट्यूब है, फेसबुक है और कई सारे चैनल है जिसको मैं सच में नहीं जानता बहुत सारा, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन का प्रमुख कारण है आज की युवा पीढ़ी का। और ये डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमको एक जगह फोकस नहीं करने देता। और इसी का अगर हम वापस 2500 साल 3000 साल पुराना इतिहास हमारा पढ़े तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार जो कहा गया है अष्टांग योग में, वो प्रत्याहार हमें हेल्प करता है कि हमको जो भी बातें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारे सेंसेशंस जिससे भी भटकने लगते हैं, उसको हम बाजू में करें और एक बाजू पे, जिसको हम मंकी माइंड बोलते हैं हमारे ब्रेन के साइंस में, उस मंकी माइंड को एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे जाने की जो आदत है उसको अगर हम कंट्रोल करें और फिर एक जगह अगर हम उसको लाने की कोशिश करें, तो ये प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करते जाए, डेली हम करते जाए, तो 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हमारा डिस्ट्रैक्शन कम होता है और धीरे धीरे हम उस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ब्रेन के साइंस का और प्राणायाम के साइंस का कंसंट्रेशन में कितना इम्पोर्टेंट है ये मेरे कुछ पिछले वीडियो में बताया है और उसी को आज हम वापस दोहराते हैं। डॉक्टर साहब ने भी जो कंसंट्रेशन पे कहा, मुझे लगता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी है और उसका अगर उपयोग करेंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ने में बिल्कुल जरूर मदद होगी। और इसके साथ साथ मुझे जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो अनुभव आ रहा है उसमें से लगता है कि अगर बच्चे अपना स्टडी का स्पेस जो होता है, जगह जो होती है, वो अगर एक ही रखे, हर बार पढ़ाई करने के लिए एक ही जगह रखे और पढ़ाई करते वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी होंगे घर में सबके नोटिफिकेशंस अगर बंद करके रखे और अगर टाइम किलिंग फैक्टर की अगर लिस्ट बना ले कि भाई मेरे कितने हो रहे हैं, तो एक हैबिट फॉर्मेशन को टाइम लगता है, तो अगर वो टाइम किलिंग फैक्टर की लिस्ट बनाकर अगर एक एक दो कम करने का प्रयास करे डेली बेसिस पर, तो धीरे धीरे वो टाइम किलिंग फैक्टर की संख्या ने डिस्ट्रैक्शन जो आपने बताया वो शायद वो कम हो जाएगा और फिर इस तरह से वो एक कंसंट्रेशन की ओर बढ़ सकते हैं। और अगर उन्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लग गया तो भी शायद उनका कंसंट्रेशन और बढ़ सकता है।